हेलो बच्चों। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। एंड उसमें हमने साइन और कॉस की वेरियस पावर्स को कैसे डील करते ये सीखा था। ठीक है, बहुत ही इन डेप्थ लेक्चर था। जो भी मैंने आपको ये थ्योरी लिखवाई थी, दिस इज अल्टीमेट थ्योरी। और आपने अगर इसके क्वेश्चंस देखे होंगे, करे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस पर्टिकुलर लेक्चर वॉज। सबसे पहले क्विक अपडेट, होमवर्क। ये बताइए, क्या आपने ये वाला होमवर्क कर लिया है? जीएन बर्मन एंड Cengage C8, दैट इज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.3 7.4 कर लिया है? अगर होमवर्क तो प्लीज एक बार मुझे बता दो, ताकि जो बच्चे सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, मुझे बस पता चलता रहे ना। आप अगर बहुत सालों बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप प्लीज अपडेट करते जाइए कि सर होमवर्क इज डन, ताकि मुझे पता चलता रहे कि यार जो आप सीख रहे हो ना वो अप्लाई भी कर रहे हो। ठीक है, और एटलीस्ट आपके पास भी एक टास्क रहेगा कि होमवर्क अपडेट हम बताते रहे। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करके कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। बट होमवर्क क्वेश्चंस दो दिए थे मैंने, दोनों मेंस के पीवाई क्यूज थे। आपसे दोनों ही हो गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे थे तो मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको। चलिए, तो पहला वाला, जब भी आपके पास ऐसा साइन कॉस की खिचड़ी आती है ना, मैंने देखो लास्ट लेक्चर में आपको ये सिखाया था कि साइन और कॉस की पावर्स को कैसे डील करते हैं। लेकिन अगर अपने पास साइन और कॉस की कोई भी रैंडम खिचड़ी आ जाए, है ना, कोई भी रैंडम खिचड़ी आ जाए, नॉट जस्ट मल्टीप्लिकेशन, नॉट जस्ट मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो या फिर कुछ पावर में हो या फिर रूट के अंदर हो, साइन और कॉस के बहुत सारे टर्म्स नजर आ रहे हो, तो टैन बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर भी हम लोग ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये क्वेश्चन में क्या चल रहा है, डी थीटा, डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा। अब ये tan 2 थीटा और sec 2 थीटा, आई एम वेरी श्योर कि ये साइन कॉस में कन्वर्ट होके हाफ एंगल में आने ही वाला है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। ओके, और इसमें जब अपन एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। सो दिस विल बिकम डी थीटा अपॉन, दिस इज अगेन कॉस स्क्वेयर थीटा, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। हम लोग सब जानते हैं कि इसमें क्या करना है। हम लोग सब जानते हैं कि साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। तो दिस थिंग कैन बी रिटर्न एज, ये डी थीटा ऊपर, तो चलो मैं सेक स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ। तो दिस विल बिकम इन द न्यूमरेटर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ जल्दी से? कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर है ना, या साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, बट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। और ये क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, होल्ड ऑन, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा, तो इसमें बताओ मुझे यार कि आप यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन कर सकते हो ना? कैंसिलेशन कैसे कर सकते हो वो भी देखो। ऊपर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, हाँ, तो ये ए प्लस बी एक बार कट जाएगा, तो कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन बन रहा है। कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन को आप क्या कर सकते हो बताओ? आप इसको टैन बना दो ना। टैन में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर थीटा हमारा इंतजार कर रहा है। वो बोल रहा है कि टैन बनाओ, मैं रेडी हूँ डिफरेंशिएशन के लिए। टैन कैसे बनता है? चलो देसी तरीके से बना लेते हैं यहाँ पे। टैन बनाने के लिए मैं सिंगल साइन कोसाइन हमेशा बोलता हूँ। या तो आप पूरे को कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस साइन बाय कॉस विच इज टैन, और 1 माइनस साइन बाय कॉस विच इज 1 माइनस टैन। या तो ऐसे कर लो, या तो फिर सिंगल साइन कोसाइन में लिख दो, एक ही चीज है। तो ये ऊपर आ जाएगा √2 टाइम्स साइन ऑफ, हाँ, ये वाली चीज 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 कुछ होती है ना, लेकिन उसको ऐसे ही रहने दो, चलो ऐसे ही रहने देते। तो ये ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, और ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 10
थीटा अपॉन 1 - tan थीटा डी थीटा। आप tan थीटा को डाल दो टी, ऊपर वाला चीज हो जाएगा डी टी। तो ये बन जाएगा आपके पास डी टी, और ये 1 + t/1 - t डी टी, 1 + t, और ये आ जाएगा 1 - t। ठीक है, बस ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, अब तुरंत इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लो आप, इसमें ब्रह्मास्त्र लगा दो। कैसे लगाओगे? +1 - 1। सर इसमें माइनस बाहर ले लेते हैं और t - 1 लिख देता हूँ नीचे, t+1 कर लोगे इसके बाद, मैं छोड़ भी सकता हूँ लेकिन माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t - 1 अपॉन t+1 dt। तो माइनस बाहर ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ t। बताओ क्या करना चाहिए इसके बाद मुझे? एक बार +1 कर दे, एक बार -1 कर देते हैं, है ना? तो +1 को आप एक साथ ले लो, t+1 को, और वो -1 - 1 -2 हो जाएगा, उसको अलग ले लो। सो t+1 अपॉन t+1, और ये आ जाएगा 2/t+1। ओके, सो ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन टी, और बाहर माइनस है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ln of t+1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है दैट इज -(t). टी किसको माना है अपन ने? tan थीटा को। सो हो जाएगा -(tan थीटा) प्लस 2 टाइम्स ln of tan थीटा प्लस 1। ओके, यहाँ मॉडुलस आ जाएगा +c। रुको रुको सर, थोड़ा पीछे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे बोल रखा था कि tan थीटा का टर्म आएगा उसमें कोएफिशिएंट लैम्डा होगा। तो tan थीटा के टर्म में जो कोएफिशिएंट लैम्डा है वो लैम्डा देख लो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज -1, लैम्डा इज -1, और 2 ln tan थीटा+1 का मॉड है ना, तो एफ थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? एफ थीटा आ जाएगा tan थीटा+1। ओके, अब देख लो यहाँ पे क्या अपने पास दे रखा है ऑप्शन, λ, एफ थीटा इज -1, 1 + tan थीटा, ऑप्शन सी दिखा आपको? यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है अपने को, दैट इज अवर आंसर। तुरंत आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ओ, यहाँ पे तो साइन कॉस की बहुत ही खतरनाक खिचड़ी दे रखी है। अब इतनी खतरनाक खिचड़ी दे रखी हो तो क्या करना है वो भी अपन देख लेते हैं। इतनी खतरनाक खिचड़ी में आपको क्या करना है, sin² x इंटू cos² x इंटू dx। आपने ये ट्राई किया होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करते हैं वो भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यार देखो नीचे बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं, इतने सारे टर्म्स दे रखे हैं और स्क्वायर दे रखा है, तो ऑफकोर्स वो अपने से खुलवाना तो नहीं चाहता है, वो तो गधे लोग ही करेंगे। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे कुछ कॉमन लेके सिंप्लीफाई करो, जरूर ये सिंप्लीफाई होता होगा जरूर। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होता होगा वो अपन देख लेते हैं, है ना? तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा उसके लिए आप कुछ कॉमन वगैरह ले लो यार, इतना साइन कॉस है, कुछ तो कॉमन आएगा। और कॉमन लेते वक्त आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट और सेकंड से भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि सर दोनों में साइन स्क्वायर है। लेकिन साइन स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? साइन क्यूब। ध्यान नहीं है आपका बिल्कुल भी, फिर से सुनो। साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब आएगा, उसमें थोड़ा कम मजा आता है ना? मतलब अपन एक काम करते, फर्स्ट और थर्ड को देखते। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आएगा बताइए मुझे। साइन क्यूब कॉमन आएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये तो गोल्डन हो गया। देखो मैं पहले और आखिरी में से sin⁵ और साइन क्यूब कॉस स्क्वायर में से साइन क्यूब कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस, और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखते हैं इन दोनों में क्या होने वाला है। इन दोनों में देखो क्या हो जाएगा, cos⁻³ बाहर आ जाएगा, और आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ओके, ओके, तो ये सर ऐसा हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अच्छा सर, एक मिनट सर रुक जाओ, ये होल स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो क्या बचा? साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करना चाहिए मुझे इसमें? हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये साइन कॉस की खिचड़ी होती तो टैन बनाना चाहिए ना। तो टैन बनाने के लिए ऊपर भी टैन बना दो और नीचे भी टैन बना दो। ऊपर और नीचे टैन कैसे बनाएंगे वो अपन देख लेते हैं। ऊपर और नीचे टैन बनाने के लिए आप यहाँ पे एक काम करो कि डिवाइड बाय टैन कर दो। जैसे कि
यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना। रुको, यहाँ पे नीचे tan बनाते हैं। tan कैसे बनेगा बेटा, ये कॉस क्यूब जबरदस्ती बाहर खींच लो ना। कॉस क्यूब जबरदस्ती बाहर खींच लोगे तो यहाँ पे साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस क्यूब बाहर आएगा तो कौन सी पावर लेके आएगा, कॉस की पावर 6 थीटा। ओके, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, tan पावर 3 थीटा +1 का होल स्क्वायर। और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक वी आर डन, वी आर मेजरली डन विद द ट्रिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस पावर 4 थीटा। कॉस पावर 4 में अरे ध्यान दो इधर प्लीज, कॉन्सेंट्रेशन वीक होने वाला है। यहाँ देखो, साइन पावर 2 और कॉस पावर 2 मर्ज कर दो, नीचे से 2 पावर चुरा लो, उनको मर्ज कर लो। सो दिस विल बिकम tan स्क्वायर थीटा, और एक कॉस की पावर 2 बच गया है, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और इधर आ जाएगा आपके पास tan³ थीटा +1 का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा को मान लेंगे t, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये हो जाएगा dt के बराबर, है ना। तो ये dt हो गया और ये t स्क्वायर हो गया, सो t स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, t³ +1 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, कैसे करोगे ये t³ +1, सोचो 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 कैसे करोगे अगर अपने पास इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे t³ +1, अरे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सच में। देखो ना, t³ का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, क्या बात कर रहे हो सर। तो यहाँ पे आप t³ +1 को y मान लो। ठीक है, तो उसका, सॉरी, उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है ना, तो आप क्या करो, t³ +1 को y मान लो, तो 3t² dt = dy। ओके, तो यहाँ पे 3 की कमी है, तो 3 मैंने जबरदस्ती लगा दिया, 3 लगा दिया, 3 लगा दिया, तो आपके पास यहाँ से ऐसा कुछ आ जाएगा 1/3 बाहर, और 3t² dt, है ना, ये किस, ये क्या हो जाएगा आपके पास dy। और नीचे क्या आ रहा है आपके पास, t³ +1 को अपन ने t माना है ना, हाँ तो y माना है, तो y² आ जाएगा। ओ माई गॉड, 1/3, 1/y² का इंटीग्रेशन होता है -1/y + c, तो -1/3y, y कितना है t³+1, और t कितना है tan थीटा का क्यूब, tan थीटा बेसिकली +1 + c। ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है, ये आपको दिया है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे में। ओके, नहीं नहीं, माइनस साइन नहीं आ रहा ना मेरे पास, एक मिनट रुको, माइनस साइन क्यों आ रहा है, बिकॉज -1/y आ रहा है। ओके, ठीक है, एक मिनट, इसको 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, आई जस्ट हैड टू वेरीफाई इट, और गलती कहीं पे भी नहीं है, बस मैंने ऑप्शंस लिखने में गलती कर दी, दिस इज 3। ठीक है, तो हमारा आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन बी ही आएगा आप सर। ठीक है, चलिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। यस, सो नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने आज का लेक्चर, ऑब्वियसली आप उसी के लिए आए हो, वही टाइटल देखकर आए हो। तो सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली आसान। सम स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सम स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ओके, अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, और है ना कुछ भी चमक नहीं रहा होता है, कुछ भी नहीं आ रहा होता है। मतलब आप इंटीग्रेशन का सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, और सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा है, और कुछ भी नहीं काम कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, नथिंग इज वर्किंग। तो उस केस में आपको हिंट्स देखना है। तो है ना, अगर आपको ये वाली शक्ल दिखाई देती है 1 - x², तो आपको सोचना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की आपको याद आती है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की आपको याद आ रही है, यहाँ पे बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे x = sin थीटा की याद आ रही है, या फिर x = cos थीटा की याद आ रही है। क्यों ऐसा, क्योंकि 1 - sin² थीटा सुंदर चीज होती है, या 1 - cos² थीटा सुंदर चीज होती है, तो 1 - x² देखो तो थिंक अबाउट दिस,
या फिर कई बार वन की जगह पे वो ए स्क्वायर लिख कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखो, तो भी थिंक अबाउट दिस। बस यहाँ पे फर्क ये हो जाएगा कि इस केस में आपको एक्स की जगह ए साइन थीटा डालना है या फिर ए कॉस थीटा डालना है। तो यहाँ पे ए साइन थीटा डालोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अच्छा, तो मतलब सर वन माइनस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं करो, मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये जो ए स्क्वायर नजर आ रहा है ना, इस ए स्क्वायर को वन की तरह देखो, वन की तरह। आप ए स्क्वायर को मन में वन पढ़ो, वन, तो आपको खुद ही हिंट मिल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा मान लो अगला, ये एक स्टैंडर्ड शक्ल, ये बहुत ही बेहतरीन चेहरा है, बहुत ही खूबसूरत चेहरा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कभी भी वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो थिंक अबाउट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। क्या सोचोगे? सोचो सोचो। एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू tan थीटा मिलेगा आपको सब्स्टिट्यूशन, या फिर cot थीटा भी चलता है। आई डोंट प्रेफर cot थीटा, क्योंकि tan से काम हो जाता है, तो क्यों स्टाइल मारने की जरूरत है। कॉट से भी हो जाएगा ऑफकोर्स, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। माइनस साइन भी आता है ना कॉट के डेरिवेटिव। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे वन की जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी नजर आए, तो भी बेटा आपको क्या सोचना है, ये ए की जगह थोड़ी देर वन मान के सोचो, तो फिर से वन प्लस एक्स स्क्वायर है। ये वन प्लस टैन थीटा का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की याद दिला रहा है। वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी की याद क्यों दिला रहा है? क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट टैन स्क्वायर थीटा का रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक्स की जगह ए टैन थीटा डालो, ए टैन थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आप और कर सकते हो, और वो छोटा सा चेंज क्या है? अगर आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वन प्लस एक्स नजर आता है, सुनो ये बात एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वन प्लस एक्स नजर आता है, तो भी आप सेम सब्स्टिट्यूशन काम कर सकते हो। वो सेम सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या हो जाता है कि इस बार एक्स की जगह tan थीटा मत डालो, यहाँ पे स्क्वायर पहले से था, तो अपन tan थीटा डालते थे तो tan स्क्वायर बन जाता था। नहीं सुन रहे आप लोग? ना ना ना, कंसंट्रेशन खराब। वापस आओ क्लास में। ये वो पॉइंट है लेक्चर का जहां पर आपका मन करेगा कि बाद में देख लेते, कभी और कर लेंगे, नहीं, गिव अप नहीं करो, पूरा देखो। यहाँ पे स्क्वायर पहले से था तो हमने tan डाल दिया था, यहाँ पे भी आपको सेम आइडेंटिटी की याद आनी चाहिए, बट स्क्वायर है नहीं, तो कोई बात नहीं, tan स्क्वायर थीटा डाल दो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो ये वाली चीज अगर आपको समझ में आए ना, ये दिखाई दे तो भी आप tan थीटा का स्क्वायर डालिए। ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है, या फिर पता होता भी है तो इट्स लाइक कि बुक्स में लिखा नहीं रहता है, तो डायरेक्टली नहीं पता चलता है, वो इनडायरेक्टली कभी कभार सोच पाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, थर्ड, आप मुझे बताइए कि अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन नजर आता है, ठीक है, तो आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचोगे, कौन सी आइडेंटिटी की याद आ रही है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे आपको क्या डालना चाहिए, एक्स की जगह सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। ओके 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 ओके, समझा मैं। और वो वन की जगह आपको ए स्क्वायर भी दिया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक्स की जगह क्या डालना है, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सो फोर्थ पॉइंट है कि ये है वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का अंडर रूट, या फिर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का अंडर रूट। ठीक है, हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस ना हमको क्लिक नहीं करते। तो देखो आपको करना क्या है यहाँ पे। हाँ, कभी भी आपको ऐसा दिखे कि वन प्लस समथिंग और वन प्लस समथिंग है, तो वन प्लस समथिंग, पहले तो मैंने आपको ये भी बताया कि वन की लव स्टोरी किसके साथ होती है, कॉस के साथ, लेकिन कॉस डबल एंगल के साथ। तो आपको वन के साथ कुछ एडेड दिख रहा है, वन के साथ कुछ सब्ट्रैक्टेड दिख रहा है, तो थिंक अबाउट कॉस थीटा। जैसे यहां पर आप कॉस टू थीटा भी सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉस टू थीटा भी सोच सकते हो, ये एक वेरिएशन है इसका, तो आप यहाँ पे लिख भी लो। यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कॉस टू थीटा और एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो वन के साथ कुछ एडेड होता है या सब्ट्रैक्टेड होता है तो आप कॉस के बारे में जरूर सोच सकते हो, तो यहाँ पे भी सोच सकते हो। यू कैन सब्सटीट्यूट वन प्लस कॉस डबल एंगल, डबल एंगल सब्सटीट्यूट करो ना, क्योंकि वन प्लस कॉस टू थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा कुछ होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया है। और इस केस में आप क्या सब्सटीट्यूट कर दो, ए कॉस टू थीटा, ए कॉस टू थीटा।
ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपने पास चार सब्स्टिट्यूशन। अब पांचवा और छठा सब्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या मैं फिर भी लिखवा देता हूँ आपको, है ना। तो फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन इज दिस, कि वेन एवर यू हैव दिस पर्टिकुलर चेहरा, ये चेहरा नजर आए तो आपको यही करना है, दैट इज अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स ओ अपॉन बी माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या? एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। अगर आपको ये वाला चेहरा नजर आता है तो आप ऐसी सिचुएशन में, ये वाला चेहरा आपको डिनोमिनेटर में नजर आएगा मोस्टली ऐसे, ठीक है, या न्यूमरेटर में भी नजर आ सकता है, जो भी हो, ये चेहरा अगर नजर आता है तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है जो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप या आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते, अ बिट अहेड ऑफ जेई भी कह सकते। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे या फिर कहीं मिलेंगे नहीं, कभी कभार मिल सकते हैं। और मैं आपको इसका प्रूफ या जस्टिफिकेशन भी ढंग से नहीं दे पाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। बट इसमें क्या होता है कि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है हमें। दैट सब्स्टिट्यूशन इज ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा एक्स की जगह ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये कब करना है आपको? जब एक्स पहले और बाद में दोनों जगह लिखा हुआ हो। ओके। अच्छा, या फिर दोनों में अगर x पहले लिखा है, दैट इज x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है। ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करना है आपको वो भी बता रहा हूं। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उस केस में एक और खतरनाक सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, दैट इज ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये दोनों फिफ्थ और सिक्स्थ, दे आर नॉट यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, दे आर रेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दे आर रेयर और आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा लिख दो कि दिस इज रेयर, रेयर, और सिंपली अहेड ऑफ जेईई। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कम मिलते हैं तो अपन इस पे फोकस भी कम रखेंगे, लेकिन ये सारे चेहरे आपको याद रखने हैं। अगर ये चेहरे याद है तो आ जाइए, धड़ाधड़ क्वेश्चन चालू करते हैं। तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, करें इसको सॉल्व। क्या लगता है यहाँ पे सॉल्व नॉर्मली होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है और कुछ काम नहीं करेगा। तो x की जगह आप क्या करो, ए tan थीटा डालो। ए tan थीटा क्यों? क्योंकि ये 1 + x² वाली फीलिंग दे रहा है ना आपको। हाँ, तो इसमें जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं x की जगह ए tan थीटा, तो dx भी चेंज होता है। dx क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये ऊपर बन जाएगा आपके पास ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ओ अंडर रूट नहीं है, सॉरी, ये 3/2 पावर है। ओ, अगर ये 3/2 पावर है तो काश ये 3/2 पावर रिजॉल्व हो जाए। ये रिजॉल्व हो जाएगी, देखो कैसे। ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आने वाला है वो भी देख लो, नीचे आएगा ए स्क्वायर ना। ये ए स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या पावर लेकर आएगा? 3/2। ए स्क्वायर 3/2 पावर बाहर लेके आएगा, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आ जाएगा? ए क्यूब। तो बाहर ए क्यूब, और अंदर बचेगा आपके पास 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब क्या बात कर दी, देखो। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1/a² बाहर आ जाएगा, और 1/a² इंटू डी थीटा का इंटीग्रल। डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताओ मुझे? थीटा। तो दिस इज 1/a² इंटू थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? यहाँ पे थीटा क्या है? +c भी लगा दो। लेकिन इधर थीटा क्या है ये भी तो देखो आप। यहाँ पर थीटा है x/a का tan इनवर्स। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 1/a² tan इनवर्स ऑफ x/a +6 +c। ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ गलत किया है क्या? अच्छा, मैंने जस्ट अभी नोटिस करा यार, यहाँ पे सेक क्यूब आना चाहिए था। सेक क्यूब आना चाहिए था, माय बैड। लेकिन देखो किस्मत कितनी अच्छी है, तुरंत आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे, रुको रुको भाई, कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे बनेगा 1/a², और सेक स्क्वायर थीटा ना, कटने के बाद तो सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा।
या फिर सेक स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा तो सेक थीटा ही बचेगा ना। रियली सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 1/sec थीटा विच इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, खत्म। तो ये तो सर और भी ज्यादा आसान था। तो इसमें आप थीटा की जगह पुट कर दो, ये साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की जगह पहली बात तो थीटा tan इनवर्स x/a है। आप ट्रायंगल ट्रायंगल खेल के इसमें साइन का टर्म भी ला सकते हो, क्योंकि क्या है ना, साइन के अंदर अपने को साइन इनवर्स चाहिए होता है। तो tan इनवर्स x/a मतलब ये हो जाएगा, ये x है ये a है, तो ये √(x²+a² आ जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, x/√(x²+a²। ये आप मेंटली भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता कि आप मेंटली कितना कैच कर पाओगे, इसलिए मैंने लिखा है इसको, साइन इनवर्स ऑफ x/√(x²+a²। ओके, प्लस सी। और साइन इनवर्स लफड़ा क्या होता है, लफड़ा, तो ये आ जाएगा 1/a x/√(x²+a²+c। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, ये है जेई मेन 2022 का क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्टली ही यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ। ऑल राइट, अब देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, जेई मेन 2022। पॉज करो, सॉल्व करो, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बच्चों में आपको, पहले सॉल्व करो, अगर किया अटेम्प्ट तो डिस्क्लेमर सुन लो। टफ क्वेश्चन है ना, बीच में रोने मत लग जाना कि अरे सर इतना टफ, हम तो इजी क्वेश्चन करने आते हैं बस। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं क्लियर करवा दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किल तो जाएगी। ठीक है, अच्छा, देखो 1 - x/1 + x लिखा है, ये देखते ही कौन सा सब्सटीट्यूशन क्लिक करना चाहिए, कॉस टू थीटा। सब्सटीट्यूशन ही क्यों सर, और कुछ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन चल रहा है, बट वो वाला सब्सटीट्यूशन नहीं लग रहा है ना यार, जो अपन डिफरेंशिएशन वाला करते थे। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले, एक्स की जगह पे कॉस टू थीटा डाल देंगे, और एक्स की जगह पे अगर आप कॉस टू थीटा डालोगे तो आपको आपको dx भी चेंज करना पड़ेगा। तो dx क्या हो जाएगा आपके पास, -(sin2θ) इंटू 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, अच्छा यार देखो, मैं एक बहुत अच्छी फ्री की एडवाइस देता हूँ आपको, है ना, सच में फ्री में दे रहा हूँ। देखो इधर, कभी भी, अगर आपको कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करना हो तो हमेशा थीटा का रेंज लिख दिया करो फ्री में, पैसे नहीं लगते उस चीज का, बहुत काम आती है। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको यार, देखो यहाँ पे कॉज इनवर्स x/2θ हो जाएगा, समझे आप कैसे, कॉज इनवर्स ले लिया उस तरफ, ये तो किया अपन ने, और इधर अपन ने 2 को अगर हटाया तो हाफ कॉज इनवर्स x विल बी इक्वल टू थीटा। अच्छा, तो क्या आप मुझे थीटा की रेंज बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप खुद सोचो ना, थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, कॉज इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, और उसका हाफ कर दीजिए, उसका हाफ कर देंगे तो 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। सो थीटा की रेंज हो जाएगी आपके पास 0 से लेकर π/2। ओके, अच्छा, 0 से लेकर π/2, ये थीटा की रेंज हो जाएगी। इसका मतलब थीटा एक्यूट है, इतना ध्यान रखना आप, क्योंकि आगे जाके आईटीएफ बनेगा, आईटीएफ बनेगा तो इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। खैर, अभी अपन क्वेश्चन, ये फ्री की एडवाइस, ये बेटा आपको हमेशा लिख लेना चाहिए, वरना के चांस लेना पड़ेगा। खैर, अब अपन इसको पुट कर देते, तो 1/cos2θ, ये मैंने x की जगह पे cos2θ डाल दिया इधर, और इधर क्या हो जाएगा, √1 - x, √1 - cos2θ अपॉन 1 + cos2θ। और dx क्या हो जाएगा बताइए, -2, dx यहाँ लिखा है ना, देखो -2 बाहर ले लो, फिर sin2θ d थीटा, sin2θ d थीटा, सो दिस थिंग विल बिकम tan2θ। और ये क्या हो जाएगा बच्चों बताइए मुझे, 1 - cos2θ, रुको मैं लिख देता हूँ, ये होता है 2 sin² θ/2 मतलब थीटा, और ये 2 cos² हाफ एंगल मतलब थीटा, क्योंकि वहां पे डबल थीटा अपन ने माना है, डबल थीटा ही मानो, क्योंकि कॉस की लव स्टोरी जो होती है वन के साथ वो डबल एंगल वाली होती है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो साइन अपॉन कॉस, इसको लिख दिया tan2θ। आई थिंक बाहर tan2θ आएगा, वो मैं ठीक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, ये 2 से 2 कट जाएगा, tan²θ, tan²θ का अंडर रूट क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे, मॉड tan थीटा, ऑफकोर्स मॉड tan थीटा होना चाहिए, लेकिन मॉडुलस को क्या हम लोग एज इट इज खोल सकते हैं इस बार, कैन वी एक्सपैंड द मॉडुलस, एंड इफ यस देन वाई, कैसे, वाई मतलब क्यों, और कैसे मतलब हाउ, कैसे करोगे यहाँ पे बताओ। यहाँ पे मॉड जो लिखा है वो एज इट इज खुलेगा, क्यों एज इट इज खुलेगा मॉडुलस,
मॉडुलस एज इट इज इसीलिए खुलेगा क्योंकि मॉड के अंदर जो आइटम है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा एक्यूट है, ये हमने स्टार्टिंग में कसम खा ली थी, तो थीटा पॉजिटिव है। अब ये रहा हमारे पास इंटीग्रेशन, पॉज करो, सॉल्व करो। करो, ये भी नहीं होगा आपसे, सच बता रहा हूं मैं, tan थीटा इंटू tan थीटा टू थीटा, मतलब स्ट्रगल है भाई इसमें, इट इज नॉट वेरी डायरेक्ट। तो इसको आप अगर सॉल्व करना चाहोगे तो आप इसमें प्लीज वो मत कर देना कि tan टू थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है, दैट विल नॉट वर्क। तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा आपको, कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, सोचो। एक्चुअली ये tan टू थीटा जो लिखा है ना मैंने, देखो यहाँ पे डबल एंगल tan का काम नहीं करता है, बिकॉज करके देख लेना tan टू थीटा क्या होता है, टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट विल नॉट वर्क, इट विल प्लेन एंड स्ट्रेट नॉट वर्क, कुछ बनेगा ही नहीं। तो आप क्या करो, इसमें साइन टू थीटा को अलग रहने दो, कॉस टू थीटा को अलग कर दो, और ये tan थीटा जो लिखा है इसको कर दो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहने दो। सबको साइन कॉस में अलग कर दिया मैंने। अब ये इसीलिए करा है मैंने क्योंकि ये -2 है। ये साइन टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे क्या लिखा है, कॉस टू थीटा, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, ये कोसाइन से कोसाइन कट रहा है, और ये साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा एक और टू, तो वो हो जाएगा -4, ठीक है। सो -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। ओके। अच्छा, एक काम करो, ये -4 में से एक टू चुरा लो, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि क्या होने वाला है इसके बाद। ये देखो, ये टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर आपने ही सिखाया था, टू साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वन माइनस कॉस टू थीटा। ये तो हमने कितने बार अप्लाई कर लिया अभी तक, ऐसा क्यों चमक रहा है, उसका रीजन भी देखो। टू साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो सब्सटीट्यूट के बारे में भी लिख सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, आई विल यूज दिस। तो वन माइनस कॉस टू थीटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि ऊपर और नीचे सेम सेम चीजें बन जाए। सो ऊपर लिख दिया मैंने वन माइनस कॉस टू थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस टू थीटा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा -2। ओके। सो इसका क्या करें अपन, बताइए, वन बाय कॉस टू थीटा अलग कर दिया तो वो सेक टू थीटा हो जाएगा। सो दिस इज सेक टू थीटा, और माइनस सेक टू थीटा डी थीटा, माइनस माइनस प्लस टू टाइम्स वन डी थीटा, सोच के देखो। तो -2, सेक टू थीटा का इंटीग्रेशन याद है सबको, एल एन ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, लेकिन यहाँ पे आएगा सेक टू थीटा प्लस टैन टू थीटा। और क्योंकि थीटा का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था कि 2 से डिवाइड करना होता है, और यहाँ पे आ जाएगा टू थीटा प्लस सी, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास, लेकिन इसने बोला क्या था, इसने बोला था कि आपका जो भी आंसर आएगा वो जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, और उसमें से जी ऑफ वन जीरो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जी ऑफ वन जीरो, पहले तो यार इसको मैं एक्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो एक्स क्या है वो मैं डालना चाह रहा हूँ, एक्स क्या है यहाँ पे बच्चों देखो, कॉस टू थीटा, मतलब थीटा क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का हाफ। यार इसमें दोबारा एक्स कंसीडर करना, ये अपने पास जी ऑफ एक्स है, लेकिन ये बेटा थीटा का फंक्शन है ना, इसको दोबारा एक्स में लाना पड़ेगा। दोबारा एक्स में कैसे लाएंगे वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है -ln, ये सेक टू थीटा को मैं लिख रहा हूँ वन बाय कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। ओके, प्लस टू थीटा प्लस सी। अच्छा, एक चीज देखो यार इधर, ये क्यों करा मैंने पता है आपको, ये कदम क्यों उठाना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे दोबारा एक्स के फॉर्म में चाहिए फंक्शन, थीटा के फॉर्म में दिया है ना। तो यहाँ पे लिखा है -ln वन प्लस साइन टू थीटा, वन प्लस साइन टू थीटा ऊपर है, और ये अभी अभी किया था सर, अभी अभी किया था, और नीचे कॉस टू थीटा है, ठीक है। क्या बनेगा, फास्ट कर दूं मैं, ऊपर बनेगा, देखो फटाफट करेंगे, ऊपर बनेगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, है ना, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि बन जाएगा क्या क्या क्या, बताओ बताओ, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, क्या बात है।
ओके, और ये कॉस प्लस साइन ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर कॉस प्लस साइन और ये कॉस माइनस साइन आ जाएगा, विच इज व्हाट, आप इसको पूरे को कॉस से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस, कॉस से डिवाइड करोगे तो कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस tan, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan। अच्छा, विच इज, ये 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan क्या होता है, tan 45 माइनस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan of 45 माइनस थीटा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो जी ऑफ एक्स मैंने थोड़ा फास्ट किया क्योंकि अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए यार। तो दिस इज नथिंग बट tan of 45 माइनस थीटा। ठीक है, सो tan of 45 प्लस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, क्योंकि ऊपर प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस थीटा आएगा। खैर, 45 प्लस थीटा, ये एल के अंदर चल रहा है सब कुछ, और बस, और ये यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा प्लस सी। अब आपको करना क्या है, थीटा की जगह पर कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का हाफ डाल दो। सो थीटा की जगह पे कॉज इनवर्स एक्स का हाफ डाल दो, सो -ln, ये आ जाएगा tan of π/4 प्लस हाफ कॉज इनवर्स एक्स, हाफ कॉज इनवर्स एक्स प्लस, इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू हाफ कॉज इनवर्स एक्स अलग से, तो ये 2 और हाफ कट जाएगा तो केवल कॉज इनवर्स एक्स बचेगा, प्लस सी। हो गया खत्म। ये है आपका जी ऑफ एक्स, और जो जी ऑफ एक्स आ रहा है वो थीटा के टर्म्स में आ रहा है, एक्स के टर्म्स में आ चुका है मेरे पास। अरे रहने दो, ऐसे ही रहने दो, इसको और सिंप्लीफाई मत करो ना। आप बताओ, जी ऑफ 1 0 है ना, तो पुट कर दो ना x = 1, पुट x = 1, तो आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ 1 विच विल बी -ln tan of, यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या आएगा बच्चों, बताइए प्लीज जल्दी से मुझे। cos 1, cos 1 होता है 0, पक्का। cos 1 0 होता है, तो आपके पास tan π/4 बचेगा, और यहाँ पे भी 1 डाल दो, तो cos 1 कितना होता है, 0। cos 1 0 होता है, ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। और ये tan π/4 कितना होता है, 1। ओके, और ln 1 कितना हो जाएगा, 0। ओ माय गॉड, cos 1 0। ओके, 0 + 0 + c = g ऑफ 1। जी ऑफ 1 इज 0 अगेन, क्या बात है सर, इतनी मेहनत करने के बाद कांस्टेंट क्या आया, मस्त वाला 0। सो वी विल गेट अवर फंक्शन जी ऑफ एक्स नाउ। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन में नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, आप लोग तैयार है ना। जी ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ एल एन tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा, और +2 थीटा प्लस सी। tan π/4 प्लस थीटा, थीटा कितना था, हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, वही लिखा है यार जो पीछे लिखा था। हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था जी ऑफ हाफ, जी ऑफ हाफ ना, तो इसमें पुट कर दो हाफ, पुट x = हाफ, तो जी ऑफ हाफ आ जाएगा आपके पास -ln, और यहाँ पे हाफ डालोगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स हाफ। कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाय, रुको रुको रुको, ये π/4 है, और ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा बच्चे, बता ना। 60 डिग्री इंटू हाफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लिख दिया मैंने π/6, और 30 + 45 कितना होता है, 75। ओ माय गॉड, क्या गजब खेल खेला है इसने हमारे साथ। tan 75 डिग्री, और कॉस इनवर्स हाफ इधर भी आ जाएगा। कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, 60 डिग्री अगेन, सो दिस विल बी π/3 प्लस सी। सी तो 0 आ गया सर, सी क्यों टांग रहे हो बार बार। ओके, सो अपने पास आ जाएगा जी ऑफ हाफ = -ln, ये कितना लिखा, tan of 75 डिग्री। tan 75 कितना होता है, √3 + 1/√3 - 1। याद है तो याद है, नहीं तो नहीं है, नहीं याद है। और प्लस π/3, ये माइनस साइन जो दिख रहा है उसको इधर ले आएंगे तो ये दोनों फ्लिप हो जाएंगे, तो माइनस साइन को फ्लिप कर देंगे अपन, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ln of √3 - 1/√3 + 1 का होल मॉडुलस प्लस π/3, √3 - 1/√3 + 1 प्लस π/3, ये आ गया जी ऑफ हाफ। कौन से ऑप्शन में दिया है, √3 - 1/√3 + 1 प्लस π/3, ऑप्शन ए में। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है सर। ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टफ क्वेश्चन से डरता है क्या, पूरा सॉल्व करो भाई, इजी है। अब लिखे अगला, 1/क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1/x² + 2x।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें स्टार मार्क लगा लो और लिख लो कि कभी भी आपको ऐसा मिले, कभी भी मिले 1/क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, 1/क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर मिले, या कोई भी पावर मिले क्वाड्रेटिक की, नॉट जस्ट स्क्वायर, अरे कुछ भी उलझुल पावर आ जाए। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, एंड यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कर डाले, पक्का, चलिए कर डालते। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे 2 का हाफ कितना होता है 1, तो x+1 का होल स्क्वायर -1 + 2, -1 + 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा 1 dx। अब आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये किसकी याद दिला रहा है आपको, देखो 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 देखो, समथिंग स्क्वायर +1, क्या ये tan थीटा की याद दिला रहा है। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, x+1 को डालेंगे tan थीटा, तो dx आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओ माय गॉड, तो ये ऐसा कुछ आने वाला है, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, tan थीटा का स्क्वायर +1, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और उसका भी होल स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर है, तो ये एक बार सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या फिर, आपके पास बचेगा 1/सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं, कैसे करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, 1 + cos 2x/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1 + cos 2 थीटा। ऑलराइट, तो अपने पास फाइनली यहाँ से हाफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और यहाँ डी थीटा आएगा यार, सॉरी, क्योंकि अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, प्लस हाफ cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2 थीटा/थीटा प्लस सी। ओके, बस यहाँ पे आपको करना क्या है, थीटा की जगह डालना है, थीटा की जगह डालना है आपको tan 1x+1। ठीक है, सो ये आ जाएगा हाफ थीटा की जगह tan 1x+1, और फिर से आ जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो 2 tan 1x+1, और बाहर आ जाएगा 4 + c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक टेक अवे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, आपसे हो जाएगा आराम से। ठीक है, सो लेट से अगर मैं ऐसा कुछ लिख कर देता हूँ आपको, हाँ, जस्ट गिव इट अ ट्राई, अगर नहीं होता है तो मुझे बताना। तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेट 1/क्वाड्रेटिक की पावर में 3/2, तो 4x² -24x + 27 की पावर में 3/2। ओके, हम्म, तो बताइए इसमें क्या होने वाला है, करो करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही करो, और फिर सब्स्टिट्यूशन जो भी आपको सुटेबल लगता है वो ट्राई करना। ठीक है, तो इस पे मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यस, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, dx/(x³ + 3x² + 3x+1 इंटीग्रल ऑफ x² + 2x -3। ट्राई इट आउट, करो इसको सॉल्व, पॉज करके करो। ओके, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है बाहर भारी सी क्यूबिक है, लेकिन इसमें मैजिकल नंबर्स दिखे अपने को, 1331, 1331 दिखते ही क्या सोचना है आपको, परफेक्ट क्यूब के बारे में, जरूर ये परफेक्ट क्यूब बन रही है। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा x³ + x+1 ना, तो 1 + x का होल क्यूब, या x+1 का होल क्यूब, और अंदर क्या बनेगा आपके पास वो भी देख लो,
अंदर बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x+1 का, और फिर 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन -1, और -3 पहले से लिखा है, तो ये -1 -3 -4, ये सब ट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली। ओ क्या बात कर रहे हो सर, x+1 इधर भी, x+1 इधर भी, ये तो दो दो जगह x+1 नजर आ रहा है। आप चाहो तो x+1 को थोड़ी देर के लिए t मान लो, ताकि ये फंक्शन इजी दिखाई दे, इंटीग्रेशन आसान दिखाई दे। तो इसको अगर अपन ने t मान लिया, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, t² - 4, है ना, और ये dx क्या हो जाएगा, dt के बराबर। सो dx इज इक्वल टू dt। अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए, आप अपने तरफ से सब कुछ सोच लो, सब कुछ सोच लो क्या क्या करना चाहिए इसमें। डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा है ये, पावर 5 कर दिया तो वो भी काम नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही काम आएगा इसमें, क्योंकि और कुछ काम नहीं कर रहा है। जब कुछ और काम ना करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या लिखा, देखो x² - a², ये किसकी याद दिला रहा है आपको, सेक थीटा। अरे क्या बात कर रहे हो यार, t इज इक्वल टू 2 sec थीटा। तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 sec थीटा tan थीटा। dt इज इक्वल टू 2 sec थीटा tan थीटा। तो यहां से ऊपर जो dt है वो आ जाएगा आपके पास 2 sec थीटा tan थीटा d थीटा। ओके। और नीचे क्या आ जाएगा वो भी देखो, टी क्यूब की जगह क्या डालोगे आप, 2 sec थीटा का क्यूब। 2 sec थीटा का क्यूब में 2 क्यूब तो इधर आ जाएगा, और सेक थीटा का क्यूब इधर आ जाएगा, रुको अभी जरा। और यहाँ पे डालो 2 sec थीटा, मतलब 4 sec² थीटा। तो 4 sec² थीटा में से क्या करेंगे अपन, 4 कॉमन ले लेंगे, और sec² थीटा -1, ये कितना हो जाएगा, tan² थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4। और ये 1 sec थीटा 1 sec थीटा कट जाएगा, तो ऊपर tan थीटा बचेगा। और रुक जाओ भाई, नीचे sec² थीटा बचा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। और ये 4 और बाहर आएगा, तो 2 बन के बाहर आएगा। और ये tan² थीटा का अंडर रूट, कायदे से तो mod tan थीटा होना चाहिए, बट अपने पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो अपन इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। अच्छा अरे क्या बात है सर, ये कटा, ये कटा, तो अपने पास क्या बच रहा है, sec²थीटा। sec²थीटा नीचे है, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा वो, cos²थीटा। और cos²थीटा का इंटीग्रेशन हमें आता है, अभी अभी जस्ट सीखा था अपन ने। cos²थीटा को हम लोग डबल एंगल में क्या लिख सकते हैं, 1 + cos2 थीटा/2। 1 + cos2 थीटा/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा थीटा और sin2 थीटा/2, 1/16 + c। ठीक है, थीटा प्लस sin2 थीटा/2। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब ये तो आप ये तो कर ही सकते हो यार, कितने बार अपन ने किया है ना। थीटा की जगह बस क्या बैक सब्सटीट्यूट करना है आपको, थीटा की जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है ये वाली चीज, वेयर थीटा इज इक्वल टू sec−1 t/2। और t कितना है, x+1, तो ये आ जाएगा sec−1 x+1/2। ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, वो आप कर देना। ऑप्शंस मैच नहीं करवाते वो लोग, ऐसी कैलकुलेशन करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले करी थी ना, खतरनाक सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे यहाँ पे, कुछ भी सूझेगा नहीं आपको, है ना। देखो, रूट ऑफ समथिंग और रूट ऑफ समथिंग, वो भी क्वाड्रेटिक के रूट के अंदर, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये शक्ल देखते ही मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया कि अरे सर, साइन थीटा, साइन थीटा डाल देते, कॉस भी डाल सकते हो आप, मैं साइन डाल देता हूँ अभी। तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सो डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। साइन के डेरिवेटिव में नेगेटिव नहीं आता ना यार, तो इसलिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे, थोड़ा सा बेटर लगेगा। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 - sin²थीटा, 1 - sin²थीटा। और ये हो जाएगा 1+, यहाँ पे भी डाल दो 1 - sin²थीटा। 1 - sin²थीटा कितना होता है, cos²थीटा, और cos²थीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा, cos थीटा। हाँ ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है, 1 - sin²थीटा, विच इज अगेन cos²थीटा। और cos²थीटा का अंडर रूट मॉड cos थीटा होना चाहिए, लेकिन अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा दी नहीं है, तो हम लोग फिलहाल के लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ आ जाएगा डी थीटा, ये कटेगा ये कटेगा, ओ माय गॉड, 1/1 + cos थीटा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत इजी, बहुत इजी है।
सोचो, ये कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, क्या करते हैं इसको अपन हाफ एंगल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। मैंने बताया था ना, सब्ट्रैक्शन में साइन होता है तो एडिशन में कॉस होता है, तो बाहर आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू का इंटीग्रेशन। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा टेन थीटा बाई टू इंटू थीटा का कोइफिशिएंट हाफ है तो हाफ से डिवाइड भी करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा टेन थीटा बाई टू प्लस सी, वेयर थीटा इज, थीटा क्या है यहाँ से देखो, थीटा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा ओ सर, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। अगला 2020 का मेंस है, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क सीरीज देने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आप बताओ कैसे करेंगे यार। ऑफ कोर्स यहाँ पे वन प्लस समथिंग और वन माइनस समथिंग, वन की लव स्टोरी किसके साथ होती है, कॉस के साथ, तो वन के साथ क्या होना चाहिए, कॉस टू थीटा। ओ और अभी वन के साथ क्या है, रूट एक्स, पूरे रूट एक्स को कॉस टू थीटा डाल दो, पूरे रूट एक्स को कॉस टू थीटा डाल दो। तो रूट एक्स को कॉस टू थीटा डालोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा इंटू टू इंटू डी थीटा। दिखा आपको। ओके, रूट एक्स को कॉस टू थीटा डाले ना अपन ने, बाहर अपने पास एक्स है। अच्छा, तो एक्स कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। यार ये वन बाय टू रूट एक्स आ तो रहा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव ना, रूट एक्स को एक काम करते, रुको रुको, एक्चुअली मुझे स्क्वायर कर देना था, थोड़ा इजी हो जाता ना यार, देखो आई विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर टू थीटा, फिर यहाँ से dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू टाइम्स कॉस टू थीटा, है ना। मसाला स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू मसाला इंटू मसाला डैश, मसाला डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन टू थीटा, और टू थीटा का डैश करेंगे तो टू, और अंत में डी थीटा आ जाएगा। तो dx की जगह ये पूरा भारी सा आइटम सेटल करना है अपने को, और x की जगह क्या डालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटी टू थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर टू थीटा। ओके, वन अपॉन कॉस स्क्वायर टू थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ वन माइनस रूट एक्स, रूट एक्स मतलब कितना, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे देखना प्लीज, है ना, ये टू इंटू टू फोर आ जाएगा, और ये माइनस फोर हो जाएगा। ओके, माइनस फोर हो गया, और साइन टू थीटा कॉस टू थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा डी थीटा। ठीक है। अच्छा तो सर एक कॉस टू थीटा काट देते हैं, और माइनस फोर वन अपॉन कॉस टू थीटा, और ये कितना आ जाएगा, tan थीटा, अब तो मैं बताऊंगा भी नहीं कि क्यों आ रहा है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा साइन टू थीटा। ओ सर ये तो अभी अभी जस्ट किया था अपन ने क्वेश्चन, क्या बात करो, सच में देखो ना क्या है, tan थीटा और tan टू थीटा अभी अभी जस्ट किया था हमने, tan थीटा और tan टू थीटा किधर गया यार, tan थीटा और tan टू थीटा देखो ना, tan थीटा इंटू tan टू थीटा जस्ट किया था, तो ये पूरा नहीं करवा रहा हूँ, हम यहाँ पे छोड़ देंगे, वी हैव डन प्रीवियसली। ठीक है, दिस क्वेश्चन वी हैव डन प्रीवियसली, अभी जस्ट अपन ने सेम टू सेम क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ये आप कर लेना सॉल्व आराम से, मेंस का क्वेश्चन है, पॉज कर ट्राई करो करो करो। अरे बेटा पॉज करके ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आपके लिए होमवर्क सीरीज है ना, ट्राई करना, सारे अच्छे क्वेश्चन से मजा आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करने वाला है ये बताओ मुझे आप। तो इसमें ना ऑप्शंस नहीं दिए उन्होंने, तो मैं अगर चाहूँ तो ऑप्शंस लगा सकता हूँ, बट आप एक बार ट्राई करो, जब तक मैं ऑप्शंस इधर लिख देता हूँ। अच्छा, देखो इसमें है ना चार ऑप्शंस तो लगा दिए मैंने, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे, जैसे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा है, कुछ भी डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जब कुछ ना काम करे, कुछ भी ना काम करे, तो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वन प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग से आपको क्या आइडिया मिलता है बताओ, इससे हमें आइडिया मिलता है दो, कि या तो एक्स की जगह tan थीटा का स्क्वायर डाल देंगे, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, या फिर एक्स की जगह पे cos टू थीटा डाल देंगे। cos टू थीटा ज्यादा फायदेमंद नहीं है क्योंकि रूट के अंदर फिर cos टू थीटा फंस जाएगा, लेकिन अगर आप tan स्क्वायर डालते हो तो वो रूट को भी खा जाएगा। ये ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, प्रॉमिसिंग। नीचे वाला गलत है या सही है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अभी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे tan थीटा का स्क्वायर डाल रहा हूँ, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो dx क्या आ जाएगा आपके पास, टू tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा
डी थीटा। ठीक है। अच्छा, तो एक्स की जगह पे tan थीटा का स्क्वायर डाल दो। tan थीटा का स्क्वायर डाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा का रूट। tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या आना चाहिए, मॉड tan थीटा। ठीक है, दिस शुड बी मॉड tan थीटा, मतलब tan थीटा इटसेल्फ। ओके, तो डायरेक्ट tan थीटा डाल देते हैं, या मॉड tan थीटा। और dx की जगह क्या डाल देंगे, 2 tan थीटा, मतलब tan थीटा का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा वो भी देखना है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और उसका होल स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा 2 बार आ जाएगा। तो ये वाला कट जाएगा और वो वाला रह जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे। इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, इसके बाद इसको tan और सेक स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर थीटा को लिख दो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और ये 2 टाइम्स आ जाएगा, दिस इज डी थीटा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 डी थीटा, माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये कॉस स्क्वायर थीटा पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। इसलिए मैंने आपको इतना डेप्थ में पहले ही पढ़ाया था, ताकि जब जब आए तब तब आप कर सको सॉल्व। 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा, थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन। तो ये ऐसा आ जाएगा इंटू डी थीटा। ओके। अच्छा, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, 2 × थीटा, 2 × थीटा माइनस हाफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और माइनस प्लस माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा/2। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा/2। तो यहाँ लिख दो मैं sin 2 थीटा/2। और एक हाफ पहले से था बाहर है ना, ये वाला हाफ, तो वो भी अंदर आएगा। तो वो एक अंदर आएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 4। ओके, प्लस सी। अच्छा, ये जो आ रहा है इसका करना क्या है सर, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, इसमें एक्स तो डाला ही नहीं है अपन ने, एक्स डाल देते। एक्स क्या आएगा ये बताओ मुझे, अगर एक्स tan स्क्वायर थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, √x का tan इनवर्स, है ना, √x इज इक्वल टू tan थीटा है। सो आपके पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √x। ओके, tan इनवर्स √x। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा माइनस थीटा/2। ओके, तो ये 2 अंदर घुसेगा 2 थीटा, माइनस ये 2 अंदर घुसेगा तो 1 थीटा, और माइनस sin 2 थीटा/2/4। ओके, तो ये 1 थीटा माइनस sin 2 थीटा/4 प्लस सी। ओके। अच्छा, ठीक है। इसमें एक चीज और देख लो, ये 2 जब अंदर घुसेगा तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बाई 2 बचेगा, है ना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस शुड बी बाई 2। अब इसमें आपको थीटा की जगह डालना क्या है, tan इनवर्स ऑफ √x। तो यहाँ पे डालेंगे अपन tan इनवर्स ऑफ √x माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा को क्या लिख दे अपन बताइए, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ √x। ऐसे ही लिखो ना, पूरा मत लिखो यार, समझो आप मेरी बात को, आप समझते नहीं हो। ऐसे ही रहने दो, एक्स के टर्म में बस आंसर आ रहा है ना, बस यही एफ एक्स है। पूरा लिख के भाई कौन सा मेडल मिल जाएगा आपको, यही आंसर है। क्या पूछ रहा है वो मेरे को यहाँ से, मेरे को पूछ रहा है F3 - F1, मैं यहीं से F3 ना नहीं निकाल लूंगा क्या, F3 3 डालो यहाँ पे। tan इनवर्स √3 कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिखूं 60 डिग्री, डिग्रीज में लिखो ना यार, आसानी होगी। और यहाँ पे डालो √3, 3 √3, 60 डिग्री, 60 का डबल कितना होगा बेटा, 120। और साइन ऑफ 120 कितना होता है, साइन 60 का कजन है ना, तो √3/2, फिर से √3/2, और नीचे 4 है, तो ये √3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं tan इनवर्स √3 तो लिख चुका हूँ, और यहाँ पे √3/4 आ रहा है, √3/4 प्लस सी। ठीक है, 60 डिग्री कितना होता है, π/3। मेरे को लगा वो भी एंगल आ जाएगा, बट ये कांस्टेंट है। और f(1) कितना आ जाएगा वो भी देख लो, f(1) भी तो निकालना है आपको, F3 - F1। F3 - F1 डालो यहाँ पे, tan इनवर्स 1 45 डिग्री, मतलब π/4। यहाँ 1 डालो, tan इनवर्स 1 45, 45 का डबल कितना होता है बेटा, 90, ये 90 हो गया, sin 90 1/2। मजा आ गया सर।
और यहाँ पे कांस्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा देखना प्लीज, मेंटली करो। 60 - 45 कितना हो गया? 15। 15 का रेडियन कितना होता है? पाई/12। पाई/, अरे बेटा ये सब रटा होना चाहिए, ये सब रटा होना चाहिए। -√3/4 माइनस माइनस प्लस हाफ, और ये सीसी कट जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है, पाई/12 -√3/4 प्लस हाफ, पाई/12 -√3/4, पाई/12 -√3/4 प्लस हाफ। दिखा आपको ऑप्शन डी। दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट यू मे नीड। इतने लेवल ऑफ एक्यूरेसी अपने को चाहिए, ला सकते हैं बिल्कुल। क्या सीखा अपन ने यहाँ पे कि 1 + x, यहाँ पे भी tan थीटा का ही सब्सटीट्यूशन काम करता है कई बार, ऐसा हर बार नहीं करता है, कई बार। ठीक है, सो आई गिव यू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस विच आर दीज। ट्राई करना बिल्कुल, ये आपसे हो जाएगा। जैसे ही हो जाता है तो आपको मैं कंप्लीट होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर के बाद दूंगा, लेक्चर 8। वेट फॉर लेक्चर 8। लेक्चर 7 कंप्लीट होता है, चारों होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। तो आप मेरे को कम से कम जो प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क था उसका अपडेट दे देना, लाइक दिस वीडियो प्लीज, बिकॉज दिस विल बी रियली 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 हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, एंड फॉर मी। ठीक है, चलिए आप एक चीज का और ध्यान रखो कि जीएन बर्मन जो है ना वो कंप्लीट कर लेना, है ना। और जीएन बर्मन कंप्लीट करने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट। वहीं से लोगों का इंटीग्रेशन संभलता है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 8। लेक्चर 8 इज वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेशन का लेक्चर्स ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि मैं आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बताने वाला हूँ, सारे घटिया वाले फॉर्मूले, और आपको मैं क्लास में ही सब कुछ याद करा दूंगा। ठीक है, तो अगला पेज विल बी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन, या फिर 10 स्टैंडर्ड फॉर्मूले। मिलते हैं अपन बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड सी यू वेरी सून।